हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा से संबंधित नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन दिव्य नहीं है, यानी दिव्य वस्तुओं से आकर्षित नहीं, उसे भला शांति कैसे प्राप्त हो सकती है और बिना शांति के सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अब यही बात पर आज की सत्संग होगी कि शांति का सुख से और सुख का भगवान से और भगवान का आप से क्या। तो मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, यानी कि आप ही आनंद है। लेकिन क्योंकि आप अब मन के द्वारा प्रतिबिंबित किए गए, प्रदर्शित किए गए, तो आपने मन के सुख को अपना सुख मान लिया और मन का सुख जो है इंद्रिय वस्तुओं द्वारा बाहर जुड़ जाने से आपको बाहर सुख कहीं बाहर दृष्टित हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि सुख बाहर है, क्योंकि आपके मन को वो सुख की वस्तुएं बाहर प्रकट दिख रही है और इसी के कारण आप भ्रमित होकर उन सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसके लिए आपको फिर बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि ये बाहर के वस्तुओं के बिना और इस मन के बिना भी आपका स्वभाव नित्य जो चेतनमय है, चिन्मय है, वो आनंदमय। और इस आनंदमय स्वभाव को आप इसलिए भूल गए हैं क्योंकि आपका मन अब वस्तुओं में बाहर स्थित है, बहिर्मुखी हो गया है, जबकि उसे अंतर्मुखी होना चाहिए था। तो जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा तो वो प्रभु जो अंदर बैठे परमात्मा स्वरूप प्रभु से जुड़ जाएगा, तो फिर आनंद ही आनंद हो जाए। पहले आप ही आनंद है, फिर भगवान परम आनंद है। आनंद परमानंद मिलेगा तो और दिव्य आनंद। लेकिन आप इस चीज को छोड़कर वस्तुओं में इंद्रियों के माध्यम के सुख के पीछे भागने के कारण इस अध्यात्म सुख से वंचित हो गए। अब आपको आध्यात्मिक सुख का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो आपके अनुभव में नया भौतिक सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन भौतिक सुख की एक अपनी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ रही है, और जितना भौतिक ज्यादा सुख होगा उसकी उतनी बड़ी कीमत होगी, और वो कीमत सिर्फ कर्म के माध्यम से चुकाई जा सकती है। क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे तो फल आएगा, तो फल फिर आप उस फल से इस फल की कीमत चुकाएंगे। तो इसीलिए फिर आप उस सुख की चाहत में कर्म में जुड़ गए, और कर्म बड़ा कठिन है और टेढ़ा है, और कर्म गलत हो गया तो फिर वो सुख देगा, तो सुख के साथ साथ दुख आ जाएगा। फिर सुख दुख के चक्र में आपका जो दिव्य आनंद है वो खो जाएगा। इसीलिए भक्तगणों, आप अपने स्वतः जो आनंद आपका आध्यात्मिक है उसके तरफ अपना ध्यान बढ़ाइए, ना कि वो सुख जो बाहर। और बाहर का सुख भी वो शाश्वत भी नहीं है, क्योंकि जितना कर्म की मात्रा होगी उतने सुख की फल की मात्रा होगी। तो कर्म क्षणिक है, फल क्षणिक, और फल क्षणिक है तो सुख क्षणिक है, सब क्षणिक हो गया है। लेकिन ना आप क्षणिक है, ना आपकी चेतना क्षणिक है, ना परमात्मा क्षणिक, वो तो अनंत है, दिव्य है, सतत है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने वास्तविक सुख को भूलकर इस तरह दौड़ में जाता है उसे शांति नहीं, और बिना शांति के सुख कहाँ मिलेगा भाई। सुख की चाहत में कर्म में उलझ गए, और कर्म से शांति बढ़ गई, अशांति से दुख बढ़ गया, सुख कहाँ रह गया। तो इसी तरह से आप सुख
चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपने स्वतः जो आनंद है उसके तरफ दौड़िए, उस पे स्थित हो जाइए, तो ही आपकी शांति भी संभव है, सुख भी। यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण श्लोक में। अब इसका आप लाभ उठाइए। बोलो कृष्ण का।